अब क्या बताऊँ यार। माना मैंने कहा था अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी बनाऊंगा, पर अच्छे रिस्पॉन्स के नाम पे तो बस लैंड आया है मेरा। पर मैं भी ठहरा चूतिया आदमी, आ गया फिर से दूसरा वीडियो लेके अपनी उसी वॉइस में। तो क्या हाल है लॉन्डो, स्वागत है एपिसोड 2 ऑफ दो घर दो श्राप। बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पे एक टाइम पे खूबसूरत कॉलोनियल बंगलो बना था, पास विला। बहुत शांत, क्लासी और खुशियों से भरा हुआ। पर वक्त के साथ साथ उस घर की सारी खुशियाँ धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह ले ली एक अजीब सन्नाटे ने। कहानियों की माने तो 1980 में एक भास फैमिली के एक डॉटर की यहाँ पर मौत हो गई थी और तभी से इस घर का सारा माहौल बदल गया। अगर स्टोरीज की माने तो शुरू में तो सिर्फ रात कोई हल्की फुटस्टेप्स और किसी अननोन म्यूजिकल टोन की हमिंग सुनाई देती थी, वो भी बिल्कुल हल्की हल्की। लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया इस घर के बारे में। लोगों के बीच बातें होने लगी कि उस घर से अजीब आवाज़ें आते हैं, अजीब साए दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोग जो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे वो कभी वापस भी नहीं आए। अब जो नियर बाई लोग हैं वो तो बोलते हैं कि रात के टाइम विला के अंदर से लाइट ब्लिंक करती है और एक औरत का साया बालकनी के पास दिखाई भी देता है। लंबे बाल हवा में उड़ते हैं जैसे वो आप किसी का इंतज़ार कर रही हो वहाँ पे। जब भूतिया तहकीकातकारियों का एक दल, अरे नहीं समझे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का एक टीम वहाँ गया तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स लिटरली क्रेजी हो गए, मतलब अलग ही लेवल के क्रेजी हो गए। उनके इंस्ट्रूमेंट्स में से जो EMF मीटर होता है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग ही लेवल का रेटिंग शो करने लगे। EMF मीटर जो है उसके लाइट से एकदम रेड जोन तक चले गए। थर्मल कैमरे जो थे उन पर कोल्ड पैचेस आने लगे जैसे हवा में ही ठंडक फैल गई हो। फिर उन्होंने EVP रिकॉर्डर लगाया और जो आवाज़ उसमें मिली उसने सबका खून जमा दिया। रिकॉर्डर पर एक हल्की फीमेल हमिंग आई और बीच में एक लाइन। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट बनाया उसमें लिखा कि जो एनर्जी थी हाउस की वो काफ़ी ज़्यादा हेवी थी, सैडनेस में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद रो रहा हो। कहते ही चूतिया अप्पा बहनचोद, ऐसा भी होता है क्या। हालांकि कुछ साल बाद जो वास विला है उसे डेमोलिश कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो यार कहानी ख़त्म हो गई इस चूतिए घर की। पर आज भी जो भी सेंट मार्क रोड से कभी गुजरता है तो उसे हवा में एक हल्की सी हमिंग साउंड सुनाई देती है एक औरत की। इस मामले में लोगों का कहना है कि बास विला का बस बुनियाद मिट्टी में मिला है, पर उसकी आत्मा आज भी जिंदा है और वो लोगों को हॉन्ट कर रही है। चलो अब बेंगलोर के साइंस सिटी से चलते हैं पुरानी कोलकाता की तंग गलियों में, जहां एक मकान है पुतुलबाड़ी यानी कि हाउस ऑफ डॉल्स। हुगली नदी के किनारे बनी हुई ये हवेली ब्रिटिश एरा की एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, पर उसके अंदर छुपी है एक श्रापित कहानी। इसके अपर फ्लोर्स पर रहते हैं हजारों पुराने डॉल्स, पोर्सिलिन के टूटे हुए पर आंखों में एक अजीब जिंदगी के आस लिए हुए। ऐसा लगता है वो पुतले खुद जिंदा होना चाहते हैं। लोकल लेजेंड्स की माने तो पुतुलबाड़ी के जो मालिक है एक टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, पर अपने पावर के घमंड में वो इंसानियत को पूरी तरह से भूल चुके थे। घर के अंदर ऐसे ऐसे काम किए जाते थे जो कहने में भी लोगों को डर लगता है। एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म, मौत और खबरों के माने तो कई औरतें और बच्चियाँ भी वहाँ पर मारी गई थी, पर उनके बारे में घर के मालिकों ने कभी किसी को जानने नहीं दिया। अपनी पावर से उन्होंने सब कुछ दबा दिया। पर उसके बाद से ही पुतुलबाड़ी काफ़ी नॉर्मल नहीं रहा। तभी से वहाँ पे अजीब हादसे शुरू हुए। रात को गुजरने वाले लोग कहते हैं कभी कभी घुंघरूओं की आवाज़ आती है घर में से, कभी कभी बच्चों के हंसने की, कभी किसी औरत की हल्की रोने की चीख। जब आधुनिक भूत विशेषज्ञों ने, नहीं मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इंग्लिश वाला नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, साले कॉपीराइट दे देते हैं मुझे, इस जगह को एक्सप्लोर किया, जो रीडिंग्स आई ना उस रीडिंग ने उनके सारे मशीन्स की गांड फाड़ दी, मतलब गांड ही फाड़ दी। इतने ज़्यादा रीडिंग्स है, ऑफ द चार्ट्स चले गए रीडिंग। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डर और ये मैप मीटर उन डॉल्स के पास ले गए तो EVF से तो एक आवाज़ आई, एक बच्चे की आवाज़, खेलो खेलो मेरे साथ खेलो। और जो EVF मशीन है उसकी रेटिंग्स तो एकदम रेड को क्रॉस करके आगे बढ़ गई। अब जो थर्मल इमेज मशीन था उस मशीन ने भी एक मूविंग शेडो को कैप्चर किया, एक कोल्ड फिगर जो डॉल शेल्फ के पास से गुजरा। दूसरे कैमरा ने एक एक्स्ट्रा शेडो को रिकॉर्ड किया, इन्वेस्टिगेशन के पीछे जो कोई था, पर रियल लाइफ में उनके पीछे कुछ भी नहीं था, दीवार के सामने अकेले खड़े थे। अब लोकल्स का कहना है पुतुलबाड़ी का जो ऊपर का फ्लोर है वो अब भी उन्हीं आत्माओं से पोजेस्ड है या फिर उन्हीं आत्माओं के कब्जे में।
अब जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है लोकल्स क्या होते हैं। हाँ, तुम समझ गए। अब इन डॉल्स के बारे में एक और कहानी मशहूर है कि ये डॉल्स जो है एक्चुअल में प्रिजन है उन आत्माओं की जिनके साथ इस घर में एक्सटॉर्शन किया गया था। जो भी हो, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि लैंडलॉर्ड की एक बेटी थी जिसे डॉल्स के रखने का काफ़ी ज़्यादा जुनून था, और जब वो मरी तो उसकी रूह उन्हीं डॉल्स में अटक के रह गई। और तभी से अगर कोई भी उन डॉल्स को छेड़ता है या फिर उन डॉल्स के अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है, वो इंसान या तो बीमार पड़ जाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। इवन सबसे खराब सिनेरियो में, सबसे बदतर हालत में उस आदमी का एक्सीडेंट तक हो सकता है, मतलब उसकी जान तक जा सकती है। अब मैं पर्सनली तो काफ़ी यहाँ पर नहीं गया, पर रिपोर्ट्स की माने तो आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो पुतुलबाड़ी के नीचे के फ्लोर्स में रहती है। उनमें से कोई भी सनसेट के बाद ऊपर के फ्लोर में नहीं जाता। ऊपर के फ्लोर्स लॉक्ड है जहाँ वो डॉल्स आज भी बैठी हुई हैं, चुपचाप पर जिंदा और आपको देखते हुए। अगर हम भूतिया तहकीकात करने वालों की बातों को साइड में रखते हुए सिर्फ साइंटिस्ट की बातों पर भी ध्यान दें तो उनका भी कहना है कि ये रेसिडुअल हॉन्टिंग है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो ट्रेजिक इवेंट्स के बाद उस जगह में घुल जाती है। पर जो लोग वहाँ पर गए हैं या फिर जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है कि नहीं, ये कोई एनर्जी नहीं है, ये आंखें हैं जो आपको देखती रहती हैं। मतलब बहन चोद कुछ भी एक डरावना साया जो बस आपके रूह के अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो अगर कभी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड से गुजरो और कोई पुरानी हमिंग सुनाई दे या कोलकाता के घाट में घूमते हुए पुतुलबाड़ी के खिड़की में कोई पुरानी डॉल का साया दिखाई दे तो याद से अपनी गांड बचा के रखना, समझ गए। आज के लिए तो काफ़ी बकचोदी हो गई, मैं तो चला भुट्टा देखने, तुम लोग भी जाओ अपने बकचोदी करो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।